रहने वाली वर्ल्ड क्लास वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 2018, 2022 और अब 2026 में गोल्ड जीतकर हैट्रिक लगाई है। इस रिकॉर्ड के साथ मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ में 3 बार गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर बन चुकी हैं। पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जैसे सम्मान हासिल कर चुकी मीराबाई मिसाल है उन युवाओं के लिए जो 1-2 कोशिशों में हार मान जाते हैं। बेहद असाधारण परिस्थितियों से उठकर देश का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू भारत के वेटलिफ्टर्स के बीच आज सबसे बड़ा चेहरा है। पहले तो मैं ये मेडल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की प्यार, बहुत सारे लोगों की प्रे होते हैं कि मेरा साथ जो भी सपोर्ट स्टाफ है उनकी ही मेहनत है। हम कितने 4 साल से हम इसी के ही तो मतलब मेहनत कर रही है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जो भी मेरा सपोर्ट स्टाफ है और मेरे लिए प्रे किया है। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इंडिया के लिए भी सबसे पहला गोल्ड मेडल और ये मेरा 3 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी मीराबाई चानू की इस कामयाबी पर उन्हें एक्स पर शुभकामनाएं दी और लिखा कि भारतीय भारोत्तोलन में एक और शानदार अध्याय। प्रतिभावान मीराबाई चानू ने एक बार फिर राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए और स्वर्ण पदक जीतकर अपना हुनर दिखाया है। लगातार 2 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और अपने नाम कुल 4था राष्ट्रमंडल खेल पदक के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई है। उन्हें बधाई, आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। हालांकि मीराबाई चानू ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने हर खिलाड़ी के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्हें बधाइयां दी। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान की बेटियों के छा जाने की इस कहानी में एक बड़ा नाम और है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया, क्योंकि जिन हालात में इस बिटिया ने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया वो वाकई काबिले तारीफ है। नाम है अस्मिता डे। 48 किलोग्राम के महिला वर्ग में अस्मिता डे ने भारत के इतिहास का पहला कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सोने का जो गोल्ड मेडल अस्मिता ने हासिल किया उसके लिए इन्होंने ऐसा संघर्ष किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक साइकिल मैकेनिक की बेटी अस्मिता, जिसके पिता दिहाड़ी के तौर पर बमुश्किल 300 रुपए कमाते थे। सोचिए कैसा संघर्ष रहा होगा अस्मिता का। त्रिपुरा के एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले पिता भी 7 महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी अस्मिता खड़ी रही। मेरे उधर इतना सपना बड़ा नहीं है कि वो इतना ऊपर जाएंगे करके, तो मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते थे। उसके बीच में मेरे को नी में इंजरी भी हुई थी, तो पापा मेरे लिए दिल्ली आए थे, मेरे लिए दवाई लगाए, सब कुछ मतलब हेल्प किए थे। पापा बहुत सपोर्ट करते थे, मम्मी पापा दोनों ही। मम्मी को कम ही समझ आता है पर पापा मेरे बहुत सपोर्ट करते थे। बट अचानक मेरे पापा ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो गई थी 2025 दिसंबर में। तो उसके बाद मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। बट फिर पापा जाने के 10 दिन बाद मुझे मेरे मम्मी ने ट्रेनिंग में भेज दिया फिर से कि आज मैं अगर तुम्हें रुकाऊंगी तो तुम्हारे पापा सोचेंगे मैं तुम्हारे सपना को आगे बढ़ाने के लिए रुका रही हूँ, तुम चले जाओ। फिर मुझे दिल्ली भेज दिया। फिर मैं अपने हॉस्टल चली गई साई भोपाल में, तो मैं उधर ट्रेनिंग कर। और साई भोपाल ने भी मुझे बहुत मतलब सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। महज 23 साल की अस्मिता जैनजी ही है, लेकिन ये वो जैनजी है जिसने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने संघर्ष से इस देश का मान बढ़ाया और ना सिर्फ मान बढ़ाया बल्कि इतिहास रच दिया। मेडल की इस लिस्ट में उन्नति शर्मा भी हैं जिन्होंने जूडो में कांस्य पदक जीता। विद्यारानी देवी हैं जिन्होंने 58 किलोग्राम की वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक देश के नाम किया। शिल्पा शाइला हैं जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता। और सीमा कालीरामना भी हैं जिन्होंने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। बदलते भारत की बदलती तस्वीर को आज हमारी बेटियां बखूबी लिख रही हैं और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहरा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।